झारखंड के साहिबगंज में बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण। कोरोना की रोकथाम के लिए शहर में 24 घंटे धारा 144 लागू। आजमगढ़ में पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। शहर कोतवाली पहुंचकर जमकर किया हंगामा। नमस्कार, एसआरबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। रुख करते हैं खबरों की तरफ। झारखंड के साहिबगंज में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राजमहल अनुमंडल अधिकारी डीसी रामनिवास यादव शहरी इलाकों में 24 घंटे के साथ धारा 144 लागू करने का निर्देश दिया है, जबकि ग्रामीण इलाकों में रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी। साथ ही आम नागरिकों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की प्रशासन ने अपील की है। यूपी के आजमगढ़ में पुलिस प्रशासन की तरफ से आम नागरिकों और व्यापारियों के उत्पीड़न के खिलाफ लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। मास्क चेकिंग के नाम पर पुलिस द्वारा व्यापारियों से की जा रही मारपीट से लोगों ने विरोध जताया और शहर कोतवाली पहुंचकर हंगामा किया। घटना के बाद पुलिस प्रशासन बैकफुट पर दिखा। मैं अजय अग्रवाल, इंडियन बुलियन ज्वेलरी एसोसिएशन का जिलाध्यक्ष हूँ। आज क्या घटनाक्रम हुआ? आज प्रातः 11 बजे एसडीएम साहब और सीओसीटी साहब निकले हैं मास्क की चेकिंग करते हुए दुकानदारों के यहाँ। रास्ते में बोलते हुए आगे बढ़े हैं और कई जगह भद्र व्यवहार किए हैं, जिस पे भी कोई व्यापारियों ने नहीं कहा और चाहा कि नहीं, जो शासन का अनुपालन है उसको करना है। इन्हीं कारण से हमारे आशीष अग्रवाल जी इनके दुकान पे पहुंचे हैं। वहाँ पर कुछ ग्राहक मास्क नहीं लगाए थे। उनसे कहा कि क्यों नहीं मास्क लगाए हो। कुछ उन्होंने जो भी तनावपूर्ण ढंग से उनसे बोला और उसका सीसी फुटेज मेरे पास उपलब्ध है। वो सीसी फुटेज मैं निकलवा रहा हूँ, आप लोग को दूंगा। इसके बाद उन्होंने कहा, सुनी करके कहा कि तुम्हारा नेत्र मंदिर मैंने अभी ढहवाया है, तुम्हारी दुकान पर मैं ढहवा दूँ। आप व्यक्तिगत झगड़ा करते हुए उन्होंने उस दुकानदार को, आशीष गोयल को, जो कि बहुत ही सम्मानित आजमगढ़ नगर का व्यापारी है, उसको खींचते हुए काउंटर से बाहर ले गए हैं और दुकानदार अपराधी की तरह पूरे पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में 7-8-10 पुलिस वालों ने जम के उसको खींचते हुए मारे और गाड़ी में बैठाए हैं। और पता लगा है कि कोतवाली मारने के बाद उन्होंने कहा है कि साले का हाथ पर तोड़ दो, इसकी सब नेतागिरी भूल जाएगी। आज अपराधी को ये लोग छोड़ रहे हैं, लेकिन हमारे सामान्य व्यापारी मास्क नहीं लगाए हैं। आप शासन में अनुपालन करने वाले व्यक्ति हैं, आप उनके ऊपर जो एक्ट लगाते, जो जुर्माना लगाते, वो व्यापारियों ने थाना घेर लिया है। क्या मांग है? व्यापारियों ने अपनी पूरी दुकानें बंद कर दी हैं और आप थाने घेराव किया है। और हम लोग माननीय योगी जी से भी इस बात को सूचित कर। मैं अजय अग्रवाल। बिहार के भागलपुर विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा कई छात्र नेताओं के विश्वविद्यालय में प्रवेश पर रोक लगाए जाने को लेकर विभिन्न छात्र संगठनों ने पीजी हॉस्टल से विश्वविद्यालय के मुख्य प्रशासनिक भवन तक प्रतिरोध मार्च निकालकर विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा तानाशाही रुख अपनाने का आरोप लगाते हुए मौन जुलूस निकालकर विरोध जताया। प्रतिरोध मार्च के दौरान छात्र राजद, NSUI, अंग क्रांति सेना, छात्र लोजपा, छात्र संघ समिति सहित विभिन्न छात्र संगठनों के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान छात्र नेताओं ने कहा कि यदि विश्वविद्यालय प्रशासन 48 घंटों के भीतर अपना तुगल की फरमान वापस लेते हुए विश्वविद्यालय में छात्र नेताओं के प्रवेश पर लगाए गए रोक को नहीं हटाती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। दरअसल 26 मार्च को नए पुलिस विधेयक के खिलाफ आहूत बिहार बंद के दौरान विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में बंद समर्थकों और हिंदी विभाग के शिक्षक के बीच हुए मारपीट की घटना को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह कदम उठाया है। एक तरफ 26 मार्च को बिहार विधानसभा में जो लोकतंत्र की हत्या का प्रयास किया गया हमारे धृतराष्ट्र सरकार के द्वारा, उसके विरोध में पूरे बिहार में बंदी कराई जा रही थी। उस बंदी के दरमियान हमारे भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी हिंदी विभाग में तथाकथित अपने आप को शिक्षक के नाम पर कहने वाले जो वहाँ गुंडे हैं, उस बंदी को बाधित करने का प्रयास उनके द्वारा किया गया, जिसके कारण थोड़ी बहुत घटनाएं हुई। लेकिन घटनाएं हुई तो विश्वविद्यालय को चाहिए था कि दोनों पक्षों की जांच की जाए, लेकिन एक तरफा बिना जांच किए तो विरोध मार्च के विषय बताइए। जिस तरह से कि विश्वविद्यालय प्रशासन तानाशाही रवैये को अपनाते हुए तुगलकी फरमान जारी किया गया है, जो कि गैर संवैधानिक है, जो कि छात्र नेताओं पे आने पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये पूरी गैर लोकतांत्रिक तरीके से इस चीज़ को निकाला गया है और इस चीज़ का हम लोग विरोध करते हैं। और 48 घंटे के अंदर अगर इस फरमान को वापस नहीं लिया जाता है तो हम तमाम छात्र संगठन
उग्र आंदोलन करेंगे और सभी जिला मुख्यालय में जितने भी महाविद्यालय हैं सभी महाविद्यालय के छात्र छात्राओं मिलकर इस चीज़ का विरोध करेंगे। कितने छात्र संघ मिलकर के आप प्रतिरोध मार्च? यहाँ पे तमाम छात्र बिहार के मुजफ्फरपुर में फ्रेंड्स ऑफ आनंद के बैनर तले बिहार के मधुबनी में हुई नरसंहार की घटना को लेकर आक्रोश मार्च निकाला गया, जिसमें सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान संगठन के जिलाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि बिहार के मधुबनी के मोहम्मदपुर जिस तरह का नरसंहार हुआ, घटना निंदनीय है। सरकार इस पर स्पीडी ट्रायल चलाकर दोषियों को फांसी दे, साथ ही पीड़ित परिवार को नौकरी के साथ मुआवजा दिया जाए। झारखंड के दुमका में बढ़ते कोरोना संक्रमितों की संख्या को देखते हुए अधिकारियों की एक फौज डीसी राजेश्वरी बी के नेतृत्व में शहर के सड़कों पर उतरकर तमाम अधिकारी समेत आम लोगों को कोविड गाइडलाइन को मानने के लिए समझाया और शहर के दुकानदारों से आग्रह किया कि बिना मास्क लोगों को दुकान में प्रवेश न दे। बिहार के भागलपुर में कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बैठक में लोगों को कोरोना से बचाव को लेकर टीकाकरण के लिए जागरूक किए जाने पर बल दिया जाने पर बात हुई। साथ ही वार्ड प्रतिनिधियों को अपने वार्ड के अधिक से अधिक लोगों को कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण कराए जाने को लेकर जागरूक किया। की बैठक स्वास्थ्य विभाग एवं नगर निगम के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की गई थी। आज के बैठक का मुख्य विषय था वैक्सीनेशन। इसमें मुख्य रूप से जो हम स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी आए थे उनका ये सुझाव था कि हम सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से हर एक जो शहरी क्षेत्र में जो पीएचसी केंद्र हैं, यहाँ पर 8 पीएचसी हैं, तो उस शहरी स्वास्थ्य केंद्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करके हम लोग टीकाकरण के लिए उन्हें वहाँ पर भेजें। तो उसके लिए हम लोग को जानकारी दी गई कि किस पीएचसी से कौन कौन से वार्ड अटैच्ड हैं और वहाँ पर मैक्सिमम हर एक वार्ड से अगर प्रत्येक दिन 40 लोग अगर वहाँ पर जाते हैं तो वैक्सीनेशन की मात्रा बढ़ेगी। और इससे क्या होगा कि जो अभी फिर से कोरोना का फिर से जो वार चल रहा है तो उसमें बहुत हद तक कमी आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन यदि लेंगे तो वो अपने आप को वो रक्षा कर पाएंगे। तो इसलिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा यह जन जागरूकता के माध्यम से जनप्रतिनिधियों के सहयोग के लिए उनके इसी विषय को लेकर आज की बैठक आयोजित की गई। कोरोना वैक्सीनेशन से संबंधित बैठक थी। पूर्व में जिला प्रशासन द्वारा ये आदेश दिया गया था कि सभी माननीय पार्षदों के द्वारा और वो कोरोना वैक्सीनेशन की जो टीम है उनके बीच में समन्वय स्थापित करें ताकि 45 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले का वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो और लोग में जो भ्रांतियाँ हैं वो दूर हो सके। नगर निगम की तरफ से तैयारी कैसी? ये नगर निगम की समस्या नहीं है, ये पूरे शहर की समस्या है, पूरे देश की, पूरे राज्य की समस्या है। इसमें नगर निगम सहयोग की अपेक्षा की गई नगर निगम से और इसी क्रम में सभी माननीय पार्षदों को बुलाकर इस सहयोग की अपेक्षा उन लोग से भी हम लोग कर रहे हैं। अच्छा रहा, नगर आयुक्त के साथ साथ हम लोग सभी पार्षद के साथ बैठक किए, फिर बाद में फिर महिला कार्यकर्ता के साथ हम लोग बैठक किए जिनमें उनको कोरोना के बारे में सारी बातों को बताया गया और सभी लोगों से ये कहा गया कि ये यहाँ पे 8 अर्बन पीएससी हैं और 8 अर्बन पीएससी में सारे वार्ड बटे हुए हैं। हर वार्ड से हर पार्षद को जिम्मेदारी दी गई है कि आप अपने नेतृत्व में 40 से 45 प्रतिदिन ये करावें ताकि सारे लोग को जो इस एज ग्रुप में आते हैं 45 एंड ऑनवर्ड्स उनको वैक्सीन पड़ जाए। लोगों ने काफ़ी उत्साह जताया और वो कार्य करने के लिए लोग तैयार हैं और उन्हें थोड़ी मतलब ये नेतृत्व करने की बात है तो सारे पार्षद उस जगह का नेतृत्व करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोरोना का वैक्सीन दिलाएंगे। काहे कि अभी हम लोगों के पास ये जो पीक पर जा रहा है कोरोना का केस, उसे रोकने के लिए कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करना प्लस उसके वैक्सीनेशन का कार्यक्रम को और ज़्यादा आगे बढ़ाना, तभी हम इस लक्ष्य को पा सकते हैं। हाँ, मेरा नाम हुआ डॉक्टर मनोज कुमार चौधरी, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी भागलपुर। की बैठक बिहार के भागलपुर में जगदीशपुर प्रखंड क्षेत्र में बीते 40 वर्षों से 50 गांव से अधिक लोगों के आवागमन वाले मुख्य मार्ग नहीं बनने से अंगारी गांव के लोगों ने दर्जनों की संख्या में सरकार हाय हाय के नारे लगाकर घंटों प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कहा कि बरसात के मौसम में राहगीरों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आखिर क्या वजह है कि जो एमएलए से लेकर विधायक तक, एमपी से लेकर विधायक तक बीते
40 वर्षों से रोड नहीं बनवाए। और रास्ता इतना खराब है कि बारिश वगैरह जब होती है तो हम लोग का बैग वगैरह भी भीग जाता है और गिर भी जाते हैं। बहुत समस्या होता है इतनी कड़ी धूप में, और कभी भी बारिश वगैरह होता है तो बच्चों लोग को बहुत परेशानी होती है, हम लोग को परेशानी होती है। पैदल चलने में यहाँ परेशानी है तो साइकिल और बाइक तो दूर गया। वर्तमान 40 साल हो गया, अभी तक रोड कुछ काम ही नहीं हुआ है रोड का। वर्तमान सरकार की इस कार्यशैली से आप कितना संतुष्ट है संतुष्ट, पर इतना भी नहीं। अब कोई भी यदि मुखिया वगैरह में कोई खड़ा होता है तो आके प्रणाम करके तो वोट ले लेता है कि रोड बना देंगे, पानी की व्यवस्था कर देंगे, लाइट बना देंगे, मतलब कुछ भी कर देंगे। पर जब वोट ले लिया जाता है उसके बाद तो गांव को देखने के लिए भी नहीं आते हैं सरकार। और सरकार तो ये मुखिया लोग को काम करने के लिए देते हैं कि मुखिया लोग काम करेगा। गांव का जो है सदस्य है वो आते हैं, हाथ फैला के वोट ले लेते हैं, उसके बाद रोड तो दूर, कहीं देखने भी नहीं आते कि कुछ हुआ या ना हुआ। अपना परिचय दे। मेरा नाम अल्पना भारती, मैं इस गांव की छात्र हूँ। और रास्ता इतना बिहार के भागलपुर में कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, उन्होंने इस कार्यक्रम के दौरान आम लोगों से कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए प्रशासन के द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। बिहार के मुजफ्फरपुर में वर्षों से कानून की गिरफ्त से फरार चल रहे एक नक्सली को सकरा थाना क्षेत्र के गन्नीपुर बाजार चौक से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस गिरफ्तार नक्सली से पूछताछ में जुटी हुई है। क्या कुछ सफलता प्राप्त हुई है सर? जी, डीएसपी पूर्वी सर के नेतृत्व में बलिगांव थाना और सकरा थाना के सहयोग से एक नक्सली को गिरफ्तार किया गया है जो पिछले 7-8 वर्षों से फरार था। उसकी गिरफ्तारी की गई है। वह नक्सल गतिविधि में था और उस पर सकरा थाना में कांड दर्ज किए जा चुके थे। और भी किसी कांड में संलिप्तता? अभी इससे पूछताछ की जा रही है कि किस किस कांड में इसकी संलिप्तता होने पर बताई जाएगी। कहाँ से गिरफ्तारी हुई सर? इसकी गिरफ्तारी सकरा थाना क्षेत्र के गनीपुर बाजार चौक है, वहाँ से गिरफ्तारी की गई है। क्या कुछ सफलता प्राप्त? बिहार के नालंदा में एएसपी के आदेश पर नालंदा जिला मुख्यालय बिहार शरीफ के रांची रोड पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इसमें बगैर हेलमेट के वाहन चलाने वाले लोगों का चालान काटा गया। इस मौके पर उपस्थित ट्रैफिक के डीएसपी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि हमारे द्वारा निरंतर वाहन चेकिंग जारी है, उसके बावजूद भी लोग ट्रैफिक नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। बताया जाए आपके द्वारा चेकिंग वाहन चलाया जा रहा है। हाँ, ये हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार हेलमेट, सीट बेल्ट, ट्रिपल लोडिंग के लिए निरंतर हम लोग चेकिंग लगाए हुए हैं। निरंतर चेकिंग हो रहा है। हेलमेट पहनने से लोगों के अपने जान की सुरक्षा होती है और इस जिले में दुर्घटना में मरने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसकी मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग 2 जज साहब लोगों की बेंच करती है। तो इस कारण हम लोग हेलमेट, सीट बेल्ट और ट्रिपल लोड पर ही ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं कि जिससे लोगों की सुरक्षा हो सके। बहुत दिनों से लगातार होने के बावजूद भी इसमें थोड़ा सा सुधार आया है, लेकिन पूर्णतः सुधार हम लोग चाहते हैं कि हेलमेट पहनने वालों की संख्या 90% के ऊपर जाए। अभी हम लोग उतना सफल नहीं हो पाए हैं, लेकिन जब तक ये लक्ष्य हम लोग हासिल नहीं करेंगे हम लोग लगे रहेंगे। बताया जाए आपके बिहार के नवादा में जहरीली शराब कांड में अब तक कुल 10 एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें जहरीली शराब कांड के मुख्य आरोपी पिंटू कुमार को छोड़ 4 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसको पकड़ने के लिए एसआईटी का गठन किया गया। बता दें कि इस घटना के दोषी पदाधिकारियों को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया। बिहार के नवादा में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आज मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया, जिसमें इंटर परीक्षा में एक बार फिर लड़कियों ने बाजी मारी है। इसी कड़ी में नवादा जिले के प्रोजेक्ट कन्या इंटर स्कूल में पढ़ाई करने वाली छात्रा अदिति ने मैट्रिक की परीक्षा में 8वां रैंक लाकर राज्य का नाम रोशन किया है। जब लॉकडाउन था तो घर में स्टडी करते थे और ऑनलाइन क्लास सर करवाते थे। घर में सारा बुक को चैप्टर वाइज पढ़ते थे, चैप्टर वाइज स्टडी करते थे, टाइम टू टाइम पढ़ते रहते थे और हमेशा कुछ भी नहीं भी आता था तो सर से पूछते थे और हमेशा उसका जानकारी करते थे। हाँ, और क्या तैयारी करना चाहते हैं आगे? आगे पैरामेडिकल का फॉर्म भर रहे हैं और डॉक्टर बनना चाहते हैं। डॉक्टर बनना चाहती है? अच्छा, कितना मेहनत करते हैं? फोटो भेज दिए। फिर आप पढ़ाई के मेहनत करते हैं? 4 से 5 घंटा करते हैं। क्या नाम है? क्या नाम है आपका? अदिति कुमारी।
हम बहुत खुश हैं आज। अच्छा, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि मेरी बच्ची इस कामयाबी को हासिल की। बहुत हम ज़्यादा खुश हैं। क्या कर रहे हैं आज आप लोग? बहुत खुशी महसूस हो रहा है। महसूस का कोई वर्णन नहीं है। हमारे सर बोल रहे थे मिथुन सर की जिले टॉप आएगी, लेकिन अब देखिए संजोग देखिए स्टेट टॉप आई। हाँ, बुलाया गया था पटना, तो हमको लगा कि रैंक आया होगा, अच्छा 90% आया होगा, उस हिसाब से बढ़ेगा, लेकिन पटना बुलाया गया है। हाँ 2 तारीख को गए थे, लेके गए हैं हम बच्चा 2 तारीख को लेके गए थे वहाँ, इसका ये हुआ था। आज किए आप? यूपी के बस्ती में कोविड के चलते पिछले 1 साल से बंद पड़े निजी विद्यालय के शिक्षकों ने सरकार से स्कूल खोलने की मांग की। डीएम कार्यालय पहुंचे अध्यापकों ने कहा कि जब सिटी मॉल, दुकानें, पार्क खुल सकते हैं तो चुनावी रैलियां हो सकती हैं, तो स्कूल बंद कर बच्चों के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है। तमाम अध्यापकों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी बस्ती को सौंपा है। अध्यापकों ने कहा कि धारा 144 बच्चों के भविष्य से बढ़कर नहीं है, इसलिए कोविड नियमों के अनुसार विद्यालय खोले जाएं। 13 महीने से सारे विद्यालय, निजी विद्यालय सरकार ने बंद कर दिए हैं। पूरे राष्ट्र में सारी जगह खुली हुई हैं, सारे स्कूल खुले, सारे मॉल खुले हुए हैं, सारे पार्क खुले हुए हैं, सारी सड़कें खुली हुई हैं, लेकिन केवल स्कूल बंद किया गया है। हम लोग पिछले 13 महीने से हमारे प्रबंधक महोदय ने जितनी उनके पास व्यवस्था थी सारा उन्होंने हमको पूरी सहयोग किया, लेकिन अब उनके पास भी सारी व्यवस्थाएं ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि जितना बैंक से लोन लेना था उन्होंने लिया। सारे टीचर्स को जब तक उनको सैलरी दे सकते थे उन्होंने दिया, लेकिन अब हम क्या करें? अगर सरकार को बंद करना पूरी तरह लॉकडाउन करे, अदरवाइज़ हम जितने भी निजी विद्यालय हैं सबको खोला जाए। हम ये नहीं कह रहे कोरोना नहीं है, कोरोना है, लेकिन जैसे बाकी चीज़ें खुली हैं, पार्क खुले हैं, मॉल खुले हुए हैं, बाकी संस्थान खुले हुए हैं, इसी तरह हमारे लिए भी कोई गाइडलाइन जारी करे। उस गाइडलाइन के थ्रू हम भी विद्यालय खोलेंगे, और अगर विद्यालय खोलेंगे तो हम पूरी गाइडलाइन के साथ विद्यालय चलाएँगे, और हमारे जो भी बच्चे आएंगे उनके पूरी जिम्मेदारी हमारी रहेगी। अगर किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो हम, जैसे सरकार सभी के लिए करा रही है, हम प्राइमरी स्कूल, जो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स हैं, इनके यहाँ भी आप ये वैक्सीनेशन कराइए। हम तैयार हैं वैक्सीनेशन लेने के। आप सर 45 के ऊपर ईयर के ऊपर वैक्सीनेशन करा रहे हैं, ठीक है, हमारे लिए पूरी वैक्सीनेशन कराइए। हम भी तैयार हैं, हमारे यहाँ भी बच्चे आएंगे। तो सबसे पहले हमारी मांग है कि हम जितने प्राइवेट स्कूल के टीचर्स हैं इनको आप विद्यालय खुलवाइए। अगर विद्यालय नहीं खुला रहे हैं तो हमारे लिए कुछ ना कुछ अल्टरनेट व्यवस्था कीजिए कि हमारे भी परिवार कैसे चलेगा, इसके बारे में कुछ व्यवस्था करिए। दूसरा, जितने भी प्राइवेट टीचर्स हैं उनके लिए आप लोग, ये सरकार वैक्सीनेशन कराए, और सारे स्कूल के जितने अध्यापक हैं उनके परिवार के बारे में ध्यान दें कि हम अपना परिवार कैसे चलाएं। 13 महीने तक हमारे सारे प्रबंधकों ने पूरी व्यवस्था की है। आप जो भी नियम निकाल देते हैं, विद्यालय बंद, कोई भी कुछ होता है विद्यालय बंद, आप अपने प्राइमरी स्कूल के हिसाब से नियम निकालते हैं, जबकि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं सारे स्कूल्स में व्यवस्थाएं हैं। हमारे हर स्कूल में कम से 20 से 25 कमरे हैं। हम आपकी गाइडलाइन के हिसाब से क्लासेस चलाएंगे। एक क्लास में मैक्सिमम 10 से 15 बच्चे रखेंगे, 20 बच्चे रखेंगे, इसके ऊपर बच्चे नहीं रखेंगे। एक सीट पर एक बच्चा बैठा लेंगे। सारे बच्चे मास्क लगा के आएंगे, सारे बच्चे सैनिटाइज़र लेकर आएंगे, लेकिन विद्यालय चलाएँगे। क्योंकि अब गोपाल त्रिपाठी, मैं अभिभावक के साथ साथ शिक्षिका भी हूँ और प्रिंसिपल हूँ। सबसे पहले मैं हर लोग जो शिक्षक है वो एक अभिभावक भी है, और अब हम अपने बच्चों को घर में सच में नहीं रखना चाहते, एक शिक्षक के दृष्टिकोण से और एक अभिभावक के दृष्टिकोण से, क्योंकि घर पे रहकर हमारे बच्चे मोबाइल से बिगड़ रहे हैं। पार्क में जाकर खेलते हैं, कोरोना नहीं होता। हमारे बच्चों के पास कुछ करने को नहीं, हमें मजबूरन उसे पार्क और मॉल में लेकर जाना पड़ रहा है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग स्कूल खोलिए, इसलिए खोलिए क्योंकि हमारे देश का एक्चुअली भविष्य खराब हो रहा है। हम 13 साल से अपने भविष्य को मोबाइल के सामने और टीवी के सामने रख रहे हैं। तो हमारा एक दायित्व होता है, सरकार का दायित्व होता है, जिस देश के बारे में हम बात करें उनका दायित्व होता है कि हम अपनी शिक्षा नीति को इस तरह से ख़त्म ना करें। और आप बात करें 13 महीने की, मैं पूरे विश्वास से कह सकती हूँ, हर अभिभावक, हर शिक्षक अपने दिल से पूछे, वो ये जानता है ये 13 महीना नहीं, ये 2 साल 3 साल हर बच्चे की पिछड़ी होने का वो है। आप स्कूल खोलने की इजाज़त दें। हम आपके नियम का पालन कर रहे हैं। आप पार्क में नियम नहीं लगा रहे बट वहाँ बच्चे आ रहे हैं। आप हमें नियम का बताएं, हम उस नियम को अगर नहीं पालन करते आप तब रोक लगाइए ना, या तो आप पूरी रोक लगाइए। हम बिल्कुल उसके लिए तैयार हैं। और जितने शिक्षक हैं उनका घर खर्च कैसे चलेगा, आप इसके बारे में हमें बताएं, हमें निर्देश दें हम कि हाँ हमारे जो हेड्स हैं वो क्या करें। हम शिक्षक के घर में अगर पैसे नहीं देते जो हमारे साथ 8 साल से, तो हम गलत। हम अगर बस का नहीं किश्त देते तो हम गलत।
हम अभिभावक के लिए गलत, हम शिक्षक के लिए गलत, हम खुद के लिए गलत। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि सरकार हमें बताए कि हमें क्या करना है, सरकार ही हमें बताए कि हमें क्या करना है। लास्ट ईयर में ऑनलाइन क्लासेज भी चलाई, उसका पेरेंट्स जो है प्रीता खंडेलवाल। 13 महीने से सारे विद्यालय। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।